इंडिया के अंदर एक बहुत ज़्यादा फेमस बात कही जाती है कि सुनो सबकी करो अपने मन की। लेकिन जब हमें कोई लाइफ में डिसीज़न लेना होता है ना, तो हम खुद से ज़्यादा दूसरों की सुनते हैं, हम खुद से ज़्यादा दूसरों पे यकीन करते हैं। अक्सर सलाह देने वाले वही लोग होते हैं जिन्होंने उस काम को पहले नहीं किया होता, लेकिन फिर भी हमें ना खुद से ज़्यादा उनकी बातें सही लगती है। हमारे मन में ना बहुत तरह की थॉट्स आ रही है, हमारा दिमाग हमें कई तरह के रास्ते दिखा रहा है, लेकिन हम वो आवाज़ सुनना नहीं चाहते जो हमारे अंदर से आ रही है। हमें लगता है कि जो डिसीज़न लोग देंगे ना हमें, वो ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बहुत बार लोगों के अकॉर्डिंग जो लिया हुआ डिसीज़न होता है वो गलत साबित होता है। यूनिक पीपल, वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। माय नेम इज श्रुति रखेजा। होप आप सभी अच्छे होंगे। अपने मन की आवाज़ सुनना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी के ऊपर बात करेंगे। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। किसी और को सलाह देना ना शहद पीने के जैसे है, लेकिन उस काम को करना, जिस काम की सलाह दे रहे हैं, वो जहर पीने की तरह है, वो विष पीने की तरह है। कड़वा सच तो ये है कि लोग सलाह बड़े आराम से दे देते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो लोग जो अक्सर कह रहे हैं करने के लिए, वो उन्होंने खुद कभी नहीं किया होता। इंडिया के अंदर ना फ्री के कंसल्टेंट, फ्री के सलाहकार बहुत हैं। उनके पास उस चीज़ का एक्चुअल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा जो काम आप उनसे पूछ रहे हो, लेकिन वो आपको फ्री की सलाह ज़रूर दे देंगे। किसी ने एक सलाह दी, दूसरी सलाह दी, तीसरी सलाह दी, और दूसरों की सलाह के बेसिस पे ही तो हम अपना डिसीजन लेते हैं। एक बंदा कह रहा है इस काम को कर लो, दूसरा बंदा कह रहा है उस काम को मत करो, तो कई बार तो हम किसी कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंच पाते। इन सब चीज़ों में अगर हम सिर्फ एक डिसीजन पे भरोसा करें जो हम चाहते हैं लेना, जो हमारे मन को अच्छा लग रहा है और प्रैक्टिकली हमें सही भी लग रहा है, तो हम उस डिसीजन पे यकीन क्यों नहीं करते? कि 10 लोगों के विचारों के बीच में हमारा जो खुद का विचार होता है वो हम भूल जाते हैं, या फिर उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वी एक्चुअली गॉट कंफ्यूज। मान लीजिए एक स्टूडेंट आ गया 11th क्लास में, उसको साइंस पढ़ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पेरेंट्स ने तो ये डिसीज़न बाहर के बेसिस पे लिया है कि साइंस लेने से बहुत ज़्यादा स्कोप है। साइंस में बच्चा मेडिकल लेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, नॉन मेडिकल लेगा तो इंजीनियरिंग कर लेगा, एंड सो उसने बहुत सारे ड्रीम्स अपने बच्चे के लिए देख रखे हैं। लेकिन बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, और जब उसका मन ही नहीं लगेगा तो वो कैसे पढ़ाई करेगा? तो हम ना इस तरह का डिसीज़न दूसरे लोगों के साथ सलाह करके करते हैं, लेकिन बच्चे का क्या मन है हम वो बिल्कुल सोचते ही नहीं है। क्योंकि डिसीज़न लेने के बाद उसके ऊपर काम भी करना है, उसके ऊपर एक्शन भी लेना है, और अगर उस चीज़ को करने का मन ही नहीं है तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल कैसे होगी? अपने मन की सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में ज़्यादा पता होता है। सामने वाले को हमारे बारे में नहीं पता, लेकिन हमें खुद के बारे में ज़्यादा पता होता है। इसलिए ना डिसीज़न हमेशा हमारा खुद का होना चाहिए, चाहे करियर का हो, चाहे शादी का हो, चाहे किसी के साथ रिश्ता निभाने का हो, चाहे खुद को किसी से दूर करने का हो। वो कि कोई भी फैसला लेने के बाद हमें उसके ऊपर काम भी तो खुद ही करना है। इसलिए डिसीज़न चाहे जैसा भी हो, हमें उसके ऊपर यकीन ज़रूर होना चाहिए। हम अपने दिल की सुने, अपने दिमाग को समझे, वो हमें रास्ते दिखा रहा है, हमें वही देखना है बस, और अपना डिसीज़न खुद लेना है, और अपने लिए वो डिसीज़न पे यकीन करना है। सबसे बड़ी बात, खुद का डिसीज़न खुद क्यों लेना चाहिए, इसके लिए मैं एक स्टोरी आपको बताती हूँ। एक बार मेंढकों की एक टोली जा रही होती है, 10-12 मेंढक साथ में जा रहे होते हैं। उसमें से 2 मेंढक, बहुत बड़ा गड्ढा होता है, उसमें गिर जाते हैं। साथ वाले यही बोलते हैं कि दोनों कहाँ बचेंगे, इतना गहरे गड्ढे में गिर गया है, ये दोनों तो मरने ही वाले हैं। अब बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं दोनों मेंढक बाहर आने की, छलांग लगा रहे हैं बार बार, लेकिन जो उनके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि ये नहीं बचेंगे भाई, इतने ज़्यादा गहरे गड्ढे में गिर गए, कहाँ से बचेंगे। उन दोनों में से एक मेंढक ये बातें सुन रहा था, उसने बहुत ट्राई किया, लेकिन नहीं, वो तो नीचे और धंसता चला गया, गिर गया और वहीं पे मर गया। दूसरा मेंढक था, फाइनली बहुत सारी छलांग लगाने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद वो बाहर आ गया उस गड्ढे से। तो अब होता ये है कि जब उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम कैसे बच गए, उस मेंढक ने बोला मेरे को ना ऊंचा सुनता है, मुझे पता ही नहीं था तुम लोग क्या कह रहे थे। कि जो मेंढक मर चुका था उसको ये सब सुनाई दे रहा था। लोगों की बातें सुन के वो बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगा और गिर गया। तो दूसरे वाले मेंढक ने भी अगर उनकी सुनी होती तो वो कहाँ जिंदा होता। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम अपनी रियल लाइफ में खुद से ज़्यादा दूसरों की सुनते हैं, और हमारे जो हम सुनते हैं वैसे ही हमारे एक्शन बनते जाते हैं। तो हमारा हाल वो फर्स्ट वाले मेंढक की तरह हो जाता है। खुद के एक्शन की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमें खुद पे भरोसा नहीं होता, हम अपने मन की नहीं सुनते। लेकिन ना सब तरह की सलाह सुनने के बाद एक आवाज़ जो हमारे मन से आ रही है ना, हमारी अंतरात्मा की आवाज़,
जो हमें रास्ता दिखा रही है, वो आवाज़ हमें हमेशा सुनाई देते रहना चाहिए। लोग जो हमें सलाह देते हैं ना, कई बार उसमें से एक आधी ऐसी बात भी हमें पता चल जाती है जो हमारे काम की होती है, रियलिस्टिक होती है। लेकिन अगर हम अपना हर डिसीज़न और हर जजमेंट और लोगों के बेसिस पे लेंगे तो हम सही नहीं कर रहे खुद के साथ। तो सच में सबको सुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन डिसीज़न तो हमारा ही होना चाहिए। फैसला हमें करना है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अपने मन के अकॉर्डिंग कोई डिसीज़न लिया है तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो डिसीज़न लेना वो खुद के हिसाब से लें, लोगों के हिसाब से नहीं। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन